So good morning students. Today we will discuss about osmotic pressure and osmosis. Okay. So osmosis क्या होता है? The flow of solvent molecules from lower concentration to higher concentration through a semi permeable membrane जिसको बोलते हैं हम SPM। ठीक है, SPM बोलते हैं, is known as osmosis। ओके, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन को जब सॉल्वेंट फ्लो करता है हम उसका कहते हैं ऑस्मोसिस, और उसका जो उल्टा होता है दैट इज हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको कहते हैं डिफ्यूजन। ओके, अच्छा, तो इसको हम कैसे समझेंगे? समझने के लिए हमको फिगर करना पड़ेगा। ऐसा मान लो मेरे पास एक ठीक है, ये मेरा हो गया SPM, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। क्या है ये? SPM। ओके, अच्छा, ये है मेरा पिस्टन, ये पिस्टन है। ओके, यहाँ पे मेरा प्योर सॉल्वेंट है, ये मेरा प्योर सॉल्वेंट दैट इज A, उसे A बोलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सॉल्वेंट तो है, साथ साथ सॉल्यूट भी है। ओके, सो कैसे दिखेगा ये? यहाँ पे सॉल्यूट भी है, तो ऐसे आप कह सकते हो सॉल्यूशन कह सकते हो, दैट इज A प्लस B। अच्छा, ये भी है, यहाँ पे ये भी पिस्टन है। ओके, तो क्या होता है? यहाँ पे कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पे कंसंट्रेशन हाई है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का। ओके, तो क्या होता है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंट्री करता है थ्रू SPM। तो क्या होगा जब ये एंट्री करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये सॉल्वेंट यहाँ से यहाँ तक एंट्री करता है, फ्लो करता है। ओके, थ्रू SPM। तो फ्लो करने के वजह से क्या होता है? तो इसका जो लेवल है वो डिक्रीज करता है और इसका जो लेवल है वो इंक्रीज करता है। ओके, जिसके वजह से इसका जो इक्विलिब्रियम पहले से था वो अब डिस्टर्ब हो गया। वो क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए हम कुछ प्रेशर उस साइड में अप्लाई करेंगे जिस साइड में लेवल ज्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस साइड में कुछ एक्सटर्नल प्रेशर डाल दिया। ये क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, अच्छा, जब मैं एक्सटर्नल प्रेशर डाल दिया तो अब क्या हो गया? ये फिर से वापस अपने पोजीशन पे आ गया, तो बैलेंस हो गया। मतलब एक तरह ये कह सकते हो ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम देते हैं उसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जो एक्सटर्नल प्रेशर हो गया, इट यूज्ड टू
used to stop osmosis, used to stop osmosis. ओके, तो ऑस्मोसिस को बॉन्ड करने के लिए जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम डालते हैं इसके ऊपर उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसे हम कहते हैं पाई। क्या कहते हैं? पाई कहते हैं। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली ये जो पाई होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है बेटा? कांस्टेंट प्रेशर है। और जो पाई है मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, ये तुम्हारा टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन जो पहले से हम पढ़ चुके हैं, एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट। वहां पे क्या होता था? वहां पे लगता था मोलालिटी, लेकिन सिर्फ एक ही जगह है यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होगा वो होगा क्या? मोलारिटी। क्या होगा? मोलारिटी। ओके, अच्छा, तो जब हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दे दो, इसको कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या होगा? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ct। ओके, और जब प्रोपोर्शनलिटी उठेगा तो कांस्टेंट लगेगा, वो कांस्टेंट क्या है बेटा? Crt। R क्या होता है? व्हेयर R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। वैल्यू कितना है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, या फिर 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, अच्छा, ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा CRT। यहाँ पे कंसंट्रेशन है, मोलारिटी, T होता है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है 298 केल्विन, और ये गैस कांस्टेंट होता है। ओके, अच्छा, तो अगर मैं इसको क्या करूं, खोल दूं, दैट इज पाई इज इक्वल टू MRT। पाई इज इक्वल टू MRT। M क्या होता है? मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आई कैन राइट आल्सो हियर NB by V RT। ये सुन, तो NB क्या होता है? NB इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर गिवन मोल अपन मोलर मास। तो क्या होगा? WB by MB by V R into T। ओके, तो व्हाट विल हैपन? पाई इज इक्वल टू WB into R into T by V into MB। ओके, अगर V यहाँ पे ml होगा तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो MB क्या होता है बेटा? MB will be WB into R into T into 1000 by into V। V क्या होता है? ml में, ठीक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। ओके, तो यहाँ पे और एक टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं हम रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? इसको बोलते हैं RO। ये कहाँ पे लगता है? जो आपको घर में पानी पीते हैं वहां पे लगता है, रिवर्स ऑस्मोसिस लगता है, तो उसी वजह से हमको अच्छा पानी मिलता है पीने में। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है ये। इसका डेफिनेशन ये होगा, when the osmotic pressure exceeds when the external pressure exceeds the osmotic pressure, then the flow of solvent particles reverse, that is from solution side to pure solvent side,
ओके, which is known as a reverse osmosis. A reverse osmosis. ओके, तो क्या होता है, देखो ये क्या हो गया मेरा, देखो जब मैंने क्या किया, ये जो मैंने पाई इधर अप्लाई कर रहा था, मान लो ये ज्यादा हो गया मतलब जितना हमको चाहिए था इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए उससे ज्यादा हो गया, तो अब क्या होगा ना, यहाँ पे जो पाई था वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे जो प्योर सॉल्वेंट थे ये उल्टा भागेंगे इधर, ये उल्टा इधर आएंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। ओके, तो मान लो ये एग्जाम में 3-4 में क्वेश्चन आता है, अगर अच्छा लगेगा तो और भी मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, उसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओडिशा केमिस्ट्री को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।